इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जरिए क्या चालाकी दिखाई गई, यूएस ने क्या चालाकी दिखाई, इसको समझेगा। कैसे एक विकसित देश अपनी हेजेमनी, मैं तो हेजेमनी बोलूंगा इसे, हेजेमनी को बनाए रखता है। क्यों यूएस इतना पावरफुल है? यूएस की पावर ऐसे ही नहीं है, मतलब यूएस ने अपनी पावर के ऊपर 100-150 साल से मेहनत करी है। मेंबरशिप कोटा ऑफ आईएमएफ ऑब्वियसली 100% है, तो ये ओपन है फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज। जितनी मेंबर कंट्रीज है वो इस मेंबरशिप कोटा की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती है। आप जितना पैसा इस फंड में डालोगे उसके हिसाब से एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको मेंबरशिप की वोटिंग राइट्स दे देता है। वो मतलब मेंबर तो 190 कंट्रीज है, लेकिन वोटिंग राइट्स 190 के पास नहीं है। वोटिंग राइट्स कम लोगों के पास है, वोटिंग राइट्स सिर्फ उनके पास है जो इस फंड में पैसा डालते हैं। इस मनी को देखते हुए आप मेंबरशिप जो आप वोटिंग राइट्स है वो खरीदते हो। जब ये बनाया गया तो इसमें एक एक्सप्लिसिट क्लॉज डाला गया मेंबरशिप कोटे का कि अगर कोई भी प्रपोजल, जितने लोगों के पास वोटिंग राइट्स है, अब वोटिंग राइट्स तो वोट करने के लिए एक्सरसाइज होंगे कि मैंने किसी के फेवर में वोट करा या किसी के फेवर में वोट नहीं करा। अब फॉर और अगेंस्ट दो ही चीजें हो सकती है, क्या वोट करोगे या नहीं करोगे, या वोट फॉर करोगे या वोट अगेंस्ट करोगे। पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट करना है उसके लिए आपको कम से कम 85% वोट चाहिए आउट ऑफ 100। और यूएस ने क्या करा, यूएस ने 16% वोटिंग राइट्स खरीद लिए। मतलब इतना पैसा दिया कि उनके पास कितने वोट हो जाए, 16%। 85% को पूरा करने के लिए आपको हमेशा किसका अप्रूवल चाहिए, यूएस का। तो अगर आईएमएफ से आपको कुछ काम करवाना है तो यूएस को आपको अपनी तरफ रखना ही पड़ेगा। और डीओपी क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो ऐसी चीज है जो कोई भी कंट्री को हो सकती है। अब आप अभी देख लीजिए, जो देश ऊपर जाता है वो नीचे आता ही है। वो स्लो डाउन में आ सकता है, रिसेशन में आ सकता है, डिप्रेशन में आ सकता है, किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। डीओपी क्राइसिस में कभी भी आ सकता है। सारी कंट्रीज इंपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट पे आकर डिपेंडेंट हो तो डीओपी क्राइसिस तो हो सकती है आपकी कंट्री में, बिना आपके कुछ करे भी हो सकती है। तो आपको लोन चाहिए, अब लोन चाहिए तो किसके पास जाओ, यूएस के पास। यूएस को खुश रखो। तो यूएस ने अपना वोटिंग पावर 16% पे बरकरार रखा और बाकी सबके पास मिला के 84% का वोटिंग राइट है। तो लेके बैठे रहो, ये तो जीएसटी काउंसिल वाला हाल हो गया। तो 84% के वोटिंग राइट्स पर भी आप कुछ कर नहीं सकते। वोटिंग राइट्स एक्सेप्टेबिलिटी में यूएस आपको अपनी तरफ चाहिए, एक तरीके से वीटो पावर है ये।